Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Everyone, please turn on your videos. Yograj, Samiksha, Lakshita, शौर्य, गरिमा, कनिका। कनिका वीडियो ऑन करो। अवधि, ज्योति, आर्यन एंड शैली। सारे बच्चे वीडियो ऑन करो प्लीज। तो कल क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिया था हमने, राइट? क्वेश्चन नंबर 10 से आज स्टार्ट करना है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज टू पोल्स, तो दो खंबे अब की बार, ऑफ इक्वल हाइट्स। ये लो साहब, अब तक जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे थे छोटे बड़े आ रहे थे, राइट? पर अब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बराबर हैं। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स हैं, ठीक है। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड। तो एक रोड है भाई, रोड के एक बाजू एक खंबा है, दूसरे बाजू दूसरा खंबा है। रोड के दोनों बाजू पे दो खंबे हैं और दोनों इक्वल हाइट्स के, दोनों बराबर हाइट के हैं। और जो रोड है साहब, वो रोड 80 मीटर वाइड है, ठीक है। ये रोड की विड्थ है। रोड की विड्थ कितनी है? 80 मीटर्स। तो आप खुद सोच के बताओ, अगर दो पोल्स रोड के दोनों साइड्स पर हैं और रोड की चौड़ाई 80 मीटर है, तो दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? सर ये क्वेश्चन आपने होमवर्क दिया था। होमवर्क दिया था? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा ऐसा कुछ। यस। आर्यन, या नोटेशन लगाना बंद करो, क्लास से बाहर कर दूंगा मैं। हाँ, होमवर्क तो मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने दिया था। बोलो, दिया था क्या? यस सर। ये 10th वाला क्वेश्चन होमवर्क दिया था? हम्म। हाँ, चलो, तो फिर हुआ किसी याद से? ही नहीं है सर। याद ही नहीं है। कौन कौन करके आया? बताओ भाई, नाम बताओ अपने अपने। सर मैं तो जल्दी लेफ्ट कर दिया था कल, इस वजह से। क्यों? मैंने कहा था जल्दी लेफ्ट करो। सर नेटवर्क इशू। ठीक है, अभी तेरा नेटवर्क सही करता हूँ मैं। हाँ, और कौन था जिसका नेटवर्क में खराबी थी? बोलो। सर मेरे हाँ सर वो क्या हुआ था ना, यहाँ वाईफाई से चलता है तो लाइट ही कट गई तो वाईफाई बंद हो गया। हाँ हाँ ना। और वीडियो तो बाद में आया ही नहीं ग्रुप में किसी के पास, ये चेक करने के लिए कि बाद में क्या हुआ सेकंड मीटिंग में। सर बोल। सेम सेम। सर मेरे चोट लग केशव और गई। आर्यन के साथ भी यही हुआ। हाँ, सबके साथ यही हुआ था वो तो होने में तो। पर बाद में वीडियो तो सबको ही मिली थी ना। सर करा तो है, खुद ट्राई हो गया था लेकिन चलो, तब में हुआ। अब आप लोग ये बताओ, एक तो ये अनोटेशन किसने किया है? बीच में अब कोई भी अनोटेशन वगैरह नहीं करेगा। हाँ, फिर से सुनो। अब आप तो मुझे बस इतना बताओ सारे बच्चे सोच के, कि एक रोड है, उस रोड की दोनों साइड्स पर दो पोल्स हैं। फाइन। रोड की चौड़ाई 80 मीटर है, तो दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? सोच के बताओ। 80 मीटर। हम्म। 80 मीटर। यस, वेरी गुड। 80 मीटर से समझ में आया ना कैसे? देखो, इधर देखो मेरी तरफ। देखो, अब थोड़ा 3D में समझना पड़ेगा रोड को, है ना। अब बनाएंगे हम 2D में, पर समझो 3D में। लेट्स से ये रोड है, ये मेरे दो हाथ के बीच का जो स्पेस है, ये रोड है। अब एक पोल तो रोड के इस किनारे पर है, और एक पोल रोड के उस किनारे पर है, और रोड की चौड़ाई 80 मीटर है। तो रोड की चौड़ाई अगर 80 मीटर है, तो इन दोनों पोल्स के बीच की दूरी भी 80 मीटर होगी। समझ आया क्या? बोलो, समझ आया? गरिमा बोलो। यस। देखो, यस सर। मान लो ये है रोड, ये ट्रे दिख रही है सबको। लेट से ये रोड है। अब एक खंबा इस साइड है, और एक खंबा दूसरा कोई इस साइड है, ऐसा। ठीक है। अब इस रोड की चौड़ाई अगर 80 मीटर है, तो दोनों खंभों के बीच की दूरी भी 80 मीटर ही होगी ना। अभी तो समझ में आई गया होगा। बोलो, टेल मी। यस सर। ज़्यादा जानकारी के लिए फिर एक बार रोड पे जाके आना। ठीक है।
तो अब अपन रोड वगैरह नहीं बनाने बैठेंगे, हमको ये पता चल गया हम 2D में बनाते हैं हमेशा फिगर, 3D में नहीं बनाते, 3D वाले फिगर को 2D में कन्वर्ट करते हैं। तो वी कैन से कि सर ये तो बना लो आप रोड, ये तो हो गया हमारा रोड 2D में। अब रोड के एक बाजू एक खंबा खड़ा करो लाइक दिस, और इक्वल हाइट्स का और बनाना है आपको, और दूसरी बाजू दूसरा खंबा खड़ा करो और इक्वल हाइट का है तो बिल्कुल ऐसे बनाओ। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? बन गए 2 खंबे। अब रोड की चौड़ाई अगर 80 मीटर है तो दोनों खंभों के बीच की दूरी भी 80 मीटर होगी, यानी कि ये 80 मीटर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पोल्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। फाइन, ओके। अब सुनो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड, रोड के बीच में एक पॉइंट है। अब रोड के बीच में होना और एग्जैक्टली बीच में होने में फर्क होता है, समझ आता है ना? रोड के बीच में होना और एग्जैक्टली बीच में होने में फर्क होता है। तो एग्जैक्टली अगर बीच में होता तो ये 80 मीटर चौड़ाई होती, तो मैं एग्जैक्टली 40 मीटर पे वो पॉइंट लगाता, जिस पॉइंट से ये एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। बट रोड के एग्जैक्टली बीच में नहीं कह रहा, जस्ट बीच में। तो जस्ट बीच में का मतलब है कि एग्जैक्टली बीच में नहीं लेना है, या तो इस साइड लेना है, थोड़ा सा इस पोल के नजदीक लेना है, या इस पोल के नजदीक लेना है। ये चीज समझ में आ गई क्या? तो यस मैं रोड सर। रोड के बीच में ये वाला पॉइंट इस लेफ्ट साइड वाले पोल के नजदीक ले लेता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट से 2 एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने हैं। अब रोड से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑब्वियस बात है पोल के टॉप पे जाएंगे। इस पॉइंट से इस पोल के भी टॉप पे जाएगा, इससे इस पोल के भी टॉप पे जाएगा, ठीक है। और वो दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो अब देखो, उसने ये भी नहीं बताया कि 60 डिग्री तो कौन सा है और 30 डिग्री कौन सा है, वो भी आपको पता करना है। तो कैन वी फाइंड आउट कि 60 डिग्री कौन सा होगा, 30 डिग्री कौन सा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन? सोचो जब तक यस मैं इसका सर। नामकरण करता हूँ। ए बी पहला यस सर। पोल, सी डी दूसरा पोल, और रोड के बीचों बीच जो पॉइंट होगा दैट लेट्स से इसको पी ले लेता। बीचों बीच मतलब एग्जैक्टली बीच में नहीं, रोड के बीच। हाँ, तो ये वाला एंगल राइट साइड वाला कौन कितना होगा और लेफ्ट साइड वाला कितना होगा, सोच के बताओ। सर लेफ्ट राइट वाला साइड वाला 60 और लेफ्ट वाला 30। अच्छा कैसे, ये भी बता दो। अब ऐसे मत कहना कि सर इसका मुंह तो ज्यादा खुला हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मुंह कम खुला हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे मत कहना, कुछ और लॉजिक हो तो बताओ। या यही लॉजिक है सबके पास? ये 90 डिग्री होगा खंबा, ये 90 डिग्री होगा खंबा। देखो, हमने आपको सिखाया है कि हम जितना ऑब्जेक्ट के नजदीक जाएंगे, हम जितना ऑब्जेक्ट के क्या जाएंगे। अच्छा, राइट साइड वाला आपने क्या बताया था? 60, और लेफ्ट साइड वाला क्या बताया था आपने? 30, यही बताया सबने? आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपने गलत बताया है। ये होगा 30 और ये होगा 60, समझे क्या? ये होगा 30 और ये होगा 60। बोलो, समझ आया? और कोई बता सकता है कैसे? कैसे समझ यस आया? सर। हाँ बताओ, रिया, रिया यस सर। रिया बताओ यस सर। कि मुझे कैसे पता चला कि ये 60 है और ये 30 है? सर नहीं पता। नहीं पता? शौर्य आप बताओ, लक्षिता आप बताओ। सर मैं बोलने वाला, चलो आप। सर वो पॉइंट हम्म, लेफ्ट साइड में ज्यादा पास में है, इसलिए वो एंगल बड़ा होगा। यस वेरी गुड। जितना हम ऑब्जेक्ट के नजदीक जाते हैं उतना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ जाता है, सिखाया था ना। जैसे हम बिल्डिंग के पास जाते जाएंगे तो हमको ऊपर देखने के लिए गर्दन और ऊपर और ऊपर और ऊपर करनी पड़ेगी। अगर बिल्डिंग के जस्ट नीचे आ गए तो एंगल ऑफ एलिवेशन पूरा 90 डिग्री पे करना पड़ेगा। और जितना हम बिल्डिंग से दूर जाते हैं उतना हमको आसानी होती है ऊपर देखने में, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता जाता है। तो ये पी नाम का जो इंसान है वो इस बिल्डिंग के ज्यादा नजदीक है, इस बिल्डिंग से थोड़ा दूर है। तो जिससे दूर है उसके टॉप को देखने के लिए उसको कम गर्दन झुकानी ऊपर करनी पड़ेगी, और जिसके नजदीक है उसके टॉप को देखने के लिए उसको 60 डिग्री यानी ज्यादा गर्दन ऊपर करनी पड़ेगी। अभी तो समझ में आ गया सभी को? यस सर। अब आपसे यस पूछा गया है, सर। एक तो पोल्स की हाइट बताओ, दोनों पोल्स की, क्योंकि दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है तो किसी भी एक की निकाल लो, दोनों की निकल जाएगी। और दूसरा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स।
ये जो P पॉइंट है इससे इस पोल के बीच की कितनी दूरी है और इस पोल के बीच की कितनी दूरी, भाई टोटल पोल्स के बीच में तो 80 मीटर की दूरी है, लेकिन 80 मीटर में से ये P पॉइंट इससे तो कितना दूर है और उससे कितना दूर है, या फिर यूं कहें इस P पॉइंट की इस लोकेशन पूछ रहा है इस DB के अंदर, ठीक है ना। तो ये अपने को फाइंड आउट करनी है। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक तो हाइट ऑफ द पोल पता करनी है और P पॉइंट की लोकेशन। ठीक है, शुरू करें। पहले इंट्रोड्यूस कर दो। Here. Two poles of equal length, equal height मतलब length नहीं, equal heights are given 80 meter apart from each other. अच्छा, टू पोल्स का नाम भी लिख दो, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे। क्या लिखा है आपने? AB and CD 80 meter apart from each other. That is, अगर उन दोनों के बीच की दूरी 80 मीटर है, that is, तो उसका मतलब ये हो गया कि DB डिस्टेंस DB टोटल कितनी है? 80 मीटर है, D से लेके B। फुट ऑफ दोनों पोल्स का जो फुट है उसके बीच की दूरी 80 मीटर है। ये चीज क्लियर है? अब एंगल्स ऑफ एलिवेशन बताएंगे हम। शुरू करें। अब सुनो, ये जो P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, अच्छा दोनों पोल्स की जो हाइट है वो बराबर है, लेकिन मुझे पता नहीं है कितनी है। तो एक काम करें क्या, दोनों पोल्स की हाइट को x मान लें। बोलो, मान सकते हैं क्या? मानने में तो मान सकते हैं बट नहीं मानेंगे। हम क्या करेंगे, इसको x मानेंगे, D से लेकर P तक की डिस्टेंस को हम x मानेंगे, यहां से लेकर और यहां तक की डिस्टेंस को हम x मानेंगे। D से लेकर P तक की बीच की दूरी को हम क्या मान लेंगे? x। तो अगर यहां से लेके यहां तक ये x है, तो कोई मुझे बताओ P से लेके B तक की दूरी कितनी होगी? यहां से लेके यहां तक की कितनी होगी? बोल, बता सकता है कोई? 80 minus x. 80 minus वेरी x. गुड, वेरी गुड। टोटल 80 है, जिसमें से x ये ले गया, तो बचा हुआ कितना होगा? 80 माइनस x, 80 माइनस x मीटर्स। ठीक है, और ये था x मीटर, ये था जस्ट x मीटर। ठीक है, तो ये 80 माइनस x मीटर हो गया, ये x मीटर हो गया। अब आप एक काम करो, इस वाले ट्राइंगल में भी एडजेसेंट साइड पता चल गई PB, इस वाले ट्राइंगल में भी एडजेसेंट पता चल गई DP। दोनों ट्राइंगल में एडजेसेंट साइड आपको x की फॉर्म में पता है, इधर है 80 माइनस x, इधर है x। तो एडजेसेंट साइड से हम अपोजिट साइड निकाल लेंगे, और जैसे ही हम इसकी अपोजिट साइड निकालेंगे तो दोनों की अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो फाइनली हम दोनों की अपोजिट साइड्स को इक्वेट कर देंगे, वहां से x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। बताइए, समझ में आया? अप्रोच समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, चलो तो अब अज्यूम करते हैं। नाउ लेट डिस्टेंस DPB, या DP कह दो या PD कह दो, डिस्टेंस DPB, DP को हमने मान लिया x मीटर्स, तो जो डिस्टेंस PB होगा, या DP लिखा है तो BP लिख दो, DP अगर x माना तो BP क्या हो जाएगा? टोटल DB में से आपको DP माइनस करना है। टोटल DB है आपका 80 मीटर, उसमें से ये x माइनस करना है, तो 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट? ये अजम्पशन हो गया। अब एंगल्स ऑफ एलिवेशन के बारे में बता दो। ऑल्सो एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल्स ऑफ एलिवेशन, दोनों एंगल्स के बारे में बता देते हैं हम। एंगल्स ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट P, फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर्स, बोलो टावर्स ले लो, पहला AB एंड दूसरा ले लो CD, आर गिवन एस, आर गिवन एस, दोनों एंगल्स हमको गिवन है। AB के टॉप पे 30 डिग्री, AB के टॉप पे 30 डिग्री गिवन है, एंड BC के टॉप पे 60 डिग्री गिवन है रेस्पेक्टिवली।
ठीक है, ए बी के टॉप पे हमको गिवन है 30 डिग्री और सी डी के टॉप पे गिवन है 60 डिग्री। दैट इज, यहां से कौन सा एंगल 30 डिग्री होगा और कौन सा 60 डिग्री होगा, मार्क करो। हेलो, हाँ जी, हाँ, दैट इज एंगल, एंगल 30 डिग्री कौन सा हो जाएगा, ए पी डी, ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। एंड 60 डिग्री कौन सा हो जाएगा, बोलो, सीपीडी। सीपीडी इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बताओ। तो अब दोनों ट्राइंगल्स को उठा लो और अपोजिट साइड निकाल लो एडजेसेंट साइड की मदद से, और अपोजिट साइड को इक्वेट कर दो। हो गया इतना नोट डाउन, सभी का इतना नोट डाउन हो गया क्या? रिप्लाई करो। यस सर। ओके, सो लेट्स टेक द टू ट्राइंगल्स। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नाउ इन ट्राइंगल सी डी पी, दोनों ट्राइंगल को मैं साइमल्टेनियसली ले रहा हूँ। अगर आपके पास अच्छी खासी विड्थ है पेज में तो आप भी साइमल्टेनियसली ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप ऊपर नीचे लेंगे फिर। नाउ इन ट्राइंगल सी डी पी, सी डी पी, इसके अंदर एंगल सी डी पी है 90 डिग्री, एंगल सी पी डी है 60 डिग्री, और डीपी है, हमने एक्स माना था तो डीपी हो जाएगा एक्स मीटर्स। और मुझे क्या निकालनी है, अपोजिट साइड, दैट मीन्स सी डी। सी डी इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी फाउंड आउट। और ये बताओ सी डी और डीपी में से अपोजिट और एडजेसेंट कौन सी होगी, सोच के बताओ। 60 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, उसके हिसाब से देखो। सीटी। होगी और सीडी सी डी तो अपोजिट होगी और डीपी एडजेसेंट होगी, तो ये तो हो जाती है एडजेसेंट साइड, और ये हो जाती है अपोजिट साइड। ठीक है, सो लगा दो आप 10, किस पे लग रहा है एंगल, पी पे, पी पे बना हुआ है तो 10 पी, फॉर्मूला सेम, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड डिवाइड बाय, तो अपोजिट साइड इज सी डी, एडजेसेंट साइड इज डी पी, और एंगल पी की वैल्यू क्या है, 60 डिग्रीज, सो इट इज 10 60 डिग्रीज। अपोजिट साइड सी डी की वैल्यू मुझे पता करनी है और डीपी की वैल्यू है एक्स। टेल मी 10 60 कितना होता है, व्हाट इज 10 60? √3। √3। तो 10 60 को हम डाल देते हैं √3, √3/1 लिख सकता हूँ, सी डी डिवाइडेड बाय एक्स। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू निकालो, यहाँ से सी डी की वैल्यू आ जाएगी सी डी इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो, और √3 इंटू एक्स। ठीक है, तो सी डी बन जा सी डी, और √3 इंटू एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स √3 मीटर्स। तो सी डी की वैल्यू यहाँ से आ गई एक्स √3 मीटर्स। अब साइमल्टेनियसली मैं दूसरा ट्राइंगल भी उठा रहा हूँ। अगेन इन ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम है ए बी पी, ए बी पी। अगेन इन ट्राइंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी 90 डिग्री है, और पी पे बन रहा था इस पे भी थीटा 30 डिग्री का। और क्या चाहिए इसमें, और क्या गिवन क्या है, एडजेसेंट साइड हमको बीपी गिवन है और ए बी हमको चाहिए।
BP इज गिवन एज 80 माइनस एक्स मीटर्स और AB हमको पता करना। और पिछली बार की तरह इसमें भी BP तो है एडजेसेंट साइड नीचे वाली, है ना, चेक करो, और AB है सामने वाली साइड, है ना, बताओ है कि नहीं है। सो इस बार भी लगेगा 10P क्योंकि एंगल तो अभी भी P पे ही बन रहा है। 10P फॉर्मूला वही, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। Adjacent side. So what is opposite side? Opposite side is AB divided by adjacent side is BP. That is 10P. So what is angle P here? 30 degrees. AB तो पता करना है, और BP x की टर्म्स में हमको पता है 80 minus x. And now tell me what is tan 30 degrees? 1/√3. तो देखो एक या दो क्वेश्चन को छोड़ के सब में 10 वाला ही रेशियो यूज हो रहा है। 1030 लग रहा है, कभी 1060 लग रहा है, कभी 1045 लग रहा है। ये तीन ही रेशियोज यूज हो रहे हैं। तो 10 के तो आपको याद ही हो गए होंगे ये एक्सरसाइज करते करते ही। बोलो याद हो गए ना सबको कि नहीं हुआ अभी भी? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AB Yes, sir. इंटू √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स इंटू 1। अब 80 माइनस एक्स इंटू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 80 माइनस एक्स, और यहाँ से AB की वैल्यू निकालेंगे तो √3 को उधर पहुंचा दो, तो इट इज लाइक 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय √3 मीटर। तो ये लो साहब, CD की वैल्यू आ गई x√3 मीटर और AB की वैल्यू आ गई 80 माइनस x√3 मीटर। पर क्योंकि दोनों पोल्स की हाइट इक्वल है ना, तो ये हाइट इसके इक्वेट कर दें हम। बताओ लॉजिक समझ में आ गया? हम्म, Yes, sir. चलो तो कर देते हैं अब इक्वेट। नाउ इट इज गिवन that the two poles are of equal heights. The two poles are of equal heights. ये given है already. That is पोल CD की हाइट पोल AB से मैच करेगी ना। तो पोल CD की हाइट हमने क्या निकाली है? x√3 निकाली शायद। यस, x√3 इम्प्लाइज x√3, और पोल AB की क्या निकाली सेकेंड टाइम में? 80 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय √3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, और अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x की वैल्यू आ जाएगी। एक बार x की वैल्यू आ जाएगी तो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। कराओ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाता है x√3 मल्टीप्लाइड बाय √3, और ये हो जाता है 80 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय 1। तो √3 इंटू √3 क्या होगा? √3 इंटू √3 क्या होगा? 3x हो गया ये, और 80 माइनस एक्स को 1 से कराएंगे तो वही सी जाएगी 80 माइनस एक्स। यहाँ से माइनस एक्स को इधर बुलाओ तो 3x प्लस एक्स, उधर 80 बच गया। एंड व्हाट इज 3x प्लस एक्स? 4x इक्वल टू 80। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 80 ऑन 4, दैट मीन्स 20। तो ये लो साहब x सॉल्व हो गया। x क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई डाउट? सबका नोट डाउन हो गया? सबका नोट डाउन हो गया क्या यहाँ तक? Yes, sir. हाँ जी। तो अब देखो क्वेश्चन क्या था। एक तो आपको निकालना है इस P पॉइंट की दूरी D से, यानी DP, डिस्टेंस DP भी चाहिए और डिस्टेंस PB भी चाहिए। तो x की वैल्यू पुटअप करके आप DP और PB दोनों निकाल सकते हो। पहला काम तो आप वो करो।
ठीक है, x की वैल्यू पुट अप करके। नाउ नाउ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P of the point T, distance of the point P डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, मीटिंग फिर दूसरी वाली आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द टू पोल्स इज गिवन बाय, तो दोनों डिस्टेंसेस हमको बतानी है। तो पहली डिस्टेंस क्या हो जाती है, डिस्टेंस डीपी, डिस्टेंस डीपी, और दूसरी डिस्टेंस क्या हो जाती है, डिस्टेंस पीबी बीपी। तो डीपी और बीपी दोनों निकाल लो एक्स की वैल्यू पुटअप करके, गिवन बाय डीपी एंड बीपी, ये दोनों निकालनी है आपको। तो डीपी क्या मानी थी आपने स्टार्टिंग में, देखो डीपी आपने एक्स मानी थी, चेक करो पहला पेज देखो, डीपी आपने क्या मानी थी, एक्स मानी थी, और बीपी आपने क्या निकाली थी, 80 माइनस एक्स। तो एक तो रख लो एक्स और एक रख लो 80 माइनस एक्स, एक्स मीटर्स एंड 80 माइनस एक्स मीटर्स। तो x की वैल्यू रखो दोनों केसेस में। तो x की वैल्यू क्या निकाली आपने, 20, तो ये डिस्टेंस आ जाती है 20 मीटर, और ये डिस्टेंस आ जाती है 80 माइनस एक्स की जगह 20 रखेंगे तो 60 मीटर। ठीक है, यानी कि 80 मीटर टोटल चौड़ाई थी ना, उसमें से 20 मीटर तो ये डिस्टेंस है और 60 मीटर ये डिस्टेंस है, इससे वो ज्यादा पास में, इससे थोड़ा सा दूर है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये आ गया, मतलब एक आंसर तो ये आ गया। और दूसरी चीज हाइट ऑफ द पोल्स भी चाहिए। तो हाइट ऑफ द पोल्स, किसी भी एक पोल की हाइट निकाल लो क्योंकि दोनों बराबर है, जो आसान लगे। ऑल्सो हाइट्स ऑफ द पोल्स ए बी और सी डी लिख देता हूँ क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो बोलो देखो सी डी की हाइट क्या लिखी है आपने, मतलब आपने निकाली है ना, देखो यहाँ से सी डी की हाइट आपने निकाली है x√3, ए बी की हाइट निकाली है 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3। तो आप x की वैल्यू इस क्वांटिटी में पुटअप करो या इस क्वांटिटी में पुटअप करो, आपको सेम आंसर आएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो जो आपको आसान लगे उसमें पुटअप करो। तो बोलो सी डी में पुटअप करोगे कि ए बी में पुटअप करोगे हाइट निकालने के लिए, दोनों हाइट तो बराबर हैं ही, कोई भी एक CD में में। CD। सीडी में ऑब्वियस बात है, सीडी में x√3 थोड़ा इजी एक्सप्रेशन है, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। अब कोई ऐसे भी कहेगा सर ये दोनों तो अलग अलग एक्सप्रेशन है, यहाँ पे पुटअप करेंगे तो कैसे इक्वल आएगी, तो वो भी करके दिखा देते हैं कैसे इक्वल आएगी। पहले अपन हाल फिलहाल सीडी में पुटअप करके दिखा देते हैं। तो सीडी की वैल्यू क्या है, x√3 मीटर, और x की वैल्यू क्या रखा है हमने, क्या निकाली 20√3। जब तक x क्लियर नहीं था कुछ क्लियर नहीं, x क्लियर हो गया सब कुछ क्लियर होगा, 20√3 मीटर। तो ये तो आंसर आ गया। अब किसी को लगेगी सर आप उससे भी करके बताओ, ये लो दूसरी फॉर्म में क्या है उसकी, उसकी हाइट क्या है बोलो, 80 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई √3। तो यहाँ पे भी अगर आप पुटअप करोगे तो x की वैल्यू 20 डिवाइडेड बाय √3, तो देखो 80 माइनस 20 क्या होता है, 60 डिवाइडेड बाय √3। अब नीचे √3 है तो रेशनलाइज भी करोगे, तो √3 एंड √3, तो 60√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 क्या होता है 3, और 60 से 3 जैसे ही काटूंगा मैं, 3 बन गया 3, 3 इंटू 20 60, तो वही आंसर आता है 20√3 मीटर। तो दोनों ही एक्सप्रेशंस में x की वैल्यू डालने से आप देख पा रहे हो आपको इक्वल हाइट मिली है 20√3 20। अब ये हमने दोनों एक्सप्रेशन में रख के देख ली, बट आपको जरूरत नहीं एग्जाम में, आप दोनों एक्सप्रेशन में रख के देखो, जो आपको आसान लगे वो उसमें आप रख सकते हो। ठीक है, आपको ये वाली आसान लग रही है आप इसमें रख सकते हो। बोलो समझ आ गया क्या पूरा क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी भी है और आसान भी है। यस सर। नोट डाउन हो गया सभी को इसका जो भी एक्सप्लेनेशन था स्टार्टिंग से लास्ट यस तक, टेल मी। ओके, Yes, sir. यस सर। क्लियर। यस सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। कर दूं डिलीट, यस सर। ओके। कितने पन्ने भर गए,
नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 11th का फिगर आप देख पा रहे हो बुक में है, तो उसको कॉपी पेस्ट करो। अब ये इसकी डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको पोल बस सीधा खड़ा कर देना है लाइक दिस। मैथमेटिकल फिगर में आप एक सीधी स्ट्रेट लाइन बनाएंगे परपेंडिकुलर टू द बेस, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज एनी पोल, एनी टीवी टावर। जैसे यहाँ पे टीवी टावर कह रहा है, तो टीवी टावर नहीं बनाने बैठना है अपने को केवल एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है भाई, तो जल्दी से ये फिगर बनाओ क्विकली, एंड देन वी विल रीड द क्वेश्चन। स्ट्रेट लाइन बनानी है बस आपको लाइक दिस, बना के बता देता हूँ। इस टाइप का फिगर आपको बनाना है, एंड ऑल द फिगर्स हैव टू बी डन यूजिंग पेंसिल्स। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी पेन से फिगर ड्रॉ नहीं करेगा। 60 डिग्री, दिस इज ए बी सी एंड डी, और सी डी के बीच की डिस्टेंस 20 मीटर्स गिवन है। ठीक है, सो दिस इज द डेटा गिवन इन द फिगर। बाकी फिर अपन क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन देन। आ गया, हाँ। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनल। किसी कैनल के बैंक, बैंक मतलब क्या होता है पता है ना? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैंक ऑफ ए कैनल? बोलो। घाट, क्या? घाट होता है ना, क्या होता है? घाट बोलते हैं ना सर, क्या घाट, बोलते ओके हैं उसको? घाट, किनारा बोल दो ना। तो बैंक ऑफ ए रिवर वाला बैंक है ना ये, जो बैंक हम देखते हैं शहरों में वो वाला बैंक नहीं है ना। ठीक है, तो किसी भी वाटर बॉडी का बैंक यानी उसका किनारा माना जाता है। तो किसी कैनल, किसी नहर का किनारा ये, तो उस किनारे पर एक टावर खड़ा है। ओके फाइन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक। अच्छा जी, वही सेम जैसे अभी अपन ने पहले किया था ना, जैसे ये रोड था, रोड के एक बाजू एक टावर, एक पोल था, और रोड के दूसरे बाजू दूसरा। तो लेट्स से ये कैनल है ना, ये नदी मान लो, चलो कैनल नहीं समझ आ रहा, ये नदी मान लो। तो नदी के एक बाजू पे टीवी टावर है, और दूसरे एंड बैंक पे यानी दूसरे एंड पे, पूरी नदी को क्रॉस कर लेंगे, जो दूसरा एंड है वहां पर एक पॉइंट है। देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट द टावर, इस टावर के डायरेक्टली अपोजिट दूसरा जो एंड आएगा उस वाटर बॉडी या रिवर का, वहां पर एक पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। तो उस पॉइंट से, यानी कि इस फिगर में हम देखें तो ये सी वो पॉइंट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि सी से लेके बी तक जो है वो उस वाटर बॉडी की विड्थ है, लाइक दिस। ये हो सकती है वो वाटर बॉडी। मैं थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ, लाइक दिस। सो ये हो सकती है वो वाटर बॉडी, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे कोई वाटर बॉडी, कोई नदी, कोई नहर, कोई वाटर बॉडी है जिसके एक किनारे पे तो है साहब आपका टावर, और दूसरे किनारे पर एक पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट है दूसरे किनारे पे, यहाँ पे टावर है। इस पॉइंट से टावर के टॉप पे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ किया है, दैट एंगल ऑफ एलिवेशन हैज कम आउट टू बी 60 डिग्री। बोलो, समझ आया? सर। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अनदर पॉइंट, तो अब की बार पॉइंट्स दो हैं बेटा, अब तक सारे क्वेश्चंस में एक ही पॉइंट था, उसी पॉइंट से दो एंगल्स बन रहे थे। इस बार दो पॉइंट्स है मेरे पास, एक पॉइंट तो सी है। हाँ सर, किसकी? अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट, 1 सेकेंड बच्चों। 2 सेकंड रुकिए।
ओके, आवाज आ रही बच्चों? सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। कैन यू हियर मी? यस सर। ओके, फ्रॉम एन अनदर पॉइंट 20 मीटर, तो एक 20 मीटर दूर इस पॉइंट से, जो एक बैंक पे एक तो टावर था, दूसरे बैंक पे एक पॉइंट था, उस पॉइंट से एक 20 मीटर दूर एक दूसरा पॉइंट, यानी 2 पॉइंट्स हो गई है। ठीक है, इस पॉइंट से भी हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ किया। अब क्योंकि ये जो पॉइंट है उस ऑब्जेक्ट से ज्यादा दूर हो गया, तो जितना ज्यादा दूर होगा उतना एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज। अच्छा, आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? कैन यू ऑल हियर मी? यस सर। ओके, लेट्स कंटिन्यू देन। तो कहां तक रीड कर लिया था हमने कि इस पॉइंट से 20 मीटर हम दूर एक पहुंच दूसरा गए पॉइंट, थे, आप समझा रहे थे। हाँ दूसरा पॉइंट है, और वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। ठीक है, तो जो नजदीकी पॉइंट है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, जो थोड़ा दूर है वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। और ये बी से लेके सी तक वो वाटर बॉडी है, एक किनारे पे टावर है, एक किनारे पे पहला पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, पहला काम है आपको टावर की हाइट निकालनी है। दूसरा काम है विड्थ ऑफ द कैनल, तो विड्थ ऑफ द कैनल, इस फिगर के अंदर विड्थ ऑफ द कैनल कौन सी होगी, बस ये चेक करके बताओ मुझे। इस फिगर के अंदर विड्थ ऑफ द कैनल क्या होगी, कौन सी होगी? हम्म, बोलो। इस फिगर के अंदर विड्थ ऑफ द कैनल क्या बीसी। होगी? बीसी। अब ये भी तो बताया था भाई कि कैनल के बीसी। एक कैनल के एक बैंक पे तो है वो टावर खड़ा, और दूसरे बैंक पर वो पॉइंट है। तो अगर कैनल के 2 बैंक्स हैं बी और सी, तो विड्थ क्या हो जाएगी उसकी? बीसी। तो एक तो पूछा है आपसे हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर बोले तो ए बी की लेंथ चाहिए आपको, और विड्थ ऑफ द कैनल बोले तो बीसी की लेंथ चाहिए। समझ आया? तो मोटे तौर पे बात करें तो भूल जाओ कैनल वैनल सब। अब एक ट्रायंगल के नजरिए से अगर हम इसको देखें, तो इसके अंदर ये ए बी मिसिंग है, ये पता करना है, और बी सी मिसिंग है, ये पता करना है। ये हमारा सवाल हो गया। बोलो, समझ आ गया? यस सर। ठीक है, चलो देन कंटिन्यू, स्टार्ट राइटिंग। अब लिखते हैं, इसको प्रेजेंट कर देते हैं। हेयर, स्टार्ट राइटिंग। हेयर ए टीवी टावर, और टीवी टावर क्या माना है हमने? ए बी। और टीवी टावर ए बी, ए बी, टीवी टावर ए बी इज स्टैंडिंग, is given standing, is given standing on the bank of a canal, on the bank of a canal। पहली चीज ये, ठीक है। such that angles, such that दोनों एंगल्स के बारे में बता देते हैं। एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the top of the tower, of the top of the tower। इसकी बार पॉइंट्स दो है ना,
फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, पहला पॉइंट है सी एंड दूसरा पॉइंट है डी, आर आर गिवन एज 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली वर्ड लग गया, दैट मीन्स सी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट विल बी कंसीडर्ड 60 डिग्री एंड डी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट विल बी कंसीडर्ड 30 डिग्री। फाइन, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो, दैट इज इसके हिसाब से 60 डिग्री वाला पकड़ो पहले, तो नो एंगल सर, ए सी बी बन जाता है 60 डिग्री एंड 30 डिग्री पकड़ो जरा, तो एंगल ए डी बी ये बन जाता है 30 डिग्री। ठीक है, ओके। और एक इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि सी और डी के बीच की दूरी 20 मीटर है। ऑल्सो ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, distance between the 2 points C and D is given as CD equal to 20 मीटर। ये लो साहब, इसके अलावा और कोई गिवन पॉइंट नहीं है, ये सारी गिवन इंफॉर्मेशन डाल दी हमने। हो गया नोट डाउन? हो गया बेटा इतना नोट डाउन? यस सर। No, sir. नहीं हुआ? सर आपकी स्क्रीन आ रही है। यस सर। हो गया नोट डाउन अभी? सर Yes, sir. बढ़ते हैं आगे। अब आपको निकालना है BC और निकालना है AB। तो देखो, अगर हम ये वाला ट्राइंगल लें, द स्मॉल ट्राइंगल ABC, तो इस स्मॉल ट्राइंगल ABC में 60 डिग्री के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड AB और एडजेसेंट साइड BC दोनों ही मिसिंग है। बोलो दोनों ही मिसिंग है ना, कोई भी गिवन नहीं है। यस सर। ठीक है, और अगर अपन बड़ा वाला ट्राइंगल लें, बड़ा वाला ट्राइंगल दैट मीन्स ट्राइंगल ABD, डी तक आ जाए, तो उसमें 30 डिग्री के सामने वाली साइड B मिसिंग है और एडजेसेंट साइड D से लेके B पूरी मानी जाएगी। तो ये DB पूरी मिसिंग नहीं है, D से लेके C तक तो गिवन है 20 मीटर है, C से लेके B मिसिंग है। तो ये एनालिसिस कर लिया हमने सबने, बोलो ये एनालिसिस कर लिया ना सबने? तो क्या करें, देखो एक काम कर सकते हैं,
तो वही x मानना पड़ेगा किसी एक क्वांटिटी को। तो हम एक काम करते हैं, ये d से लेके c तक तो 20 मीटर है ही सही, b से लेके c हम मान लेते हैं x मीटर। अब उससे अप्रोच क्या होगी, सुनो ध्यान से। अगर इसको मान लिया हमने x मीटर यहां से लेके यहां तक, तो देखो ये x मीटर मान ही लिया। अब हमारे पास एडजेसेंट साइड दोनों ट्राइंगल की हो गई, चाहे से x की फॉर्म में ही हुई लेकिन हो गई। देखो इस ट्राइंगल में एडजेसेंट साइड हो गई x, तो यहां से अपोजिट साइड निकल जाएगी x की फॉर्म में। और बड़े ट्राइंगल में भी हमारे पास एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी बताओ, बड़े ट्राइंगल में एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी 20 प्लस एक्स, पूरी हो जाएगी 20 प्लस एक्स। तो उससे भी फिर एडजेसेंट साइड अपोजिट साइड निकल जाएगी, और दोनों ट्राइंगल की अपोजिट साइड इक्वल है। तो हम जैसे वहां पे हमने इक्वल पोल्स की हाइट को इक्वल इक्वेट कर दिया था, तो यहाँ पे अपन ए बी को दोनों से इक्वेट कर देंगे। बोलो क्लियर है क्या सारा लॉजिक, और वहां से एक्स सॉल्व हो जाएगा, और एक बार एक्स सॉल्व हो गया तो अगेन सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन अजम्पशन ले लेते हैं। नाउ लेट BC बी x मीटर्स। तो BC को x मानते ही टोटल BD कितना हो जाएगा, सो BD इक्वल टू हो जाता है BC प्लस CD। तो BC हमने x माना है और CD ऑलरेडी गिवन है 20, तो x प्लस 20 मीटर। यहाँ तक नोट डाउन हो गया। अब आप उठा लीजिए दोनों ट्राइंगल्स, यहाँ पे 90 डिग्री मार्क कर दीजिएगा B। तो पहले छोटा ट्राइंगल उठा लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ABC, now in triangle ABC, एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, और C पे थीटा बना हुआ है। एंगल ACB इक्वल टू 60 डिग्री, और BC मैंने x मीटर मान लिया है, और AB मुझे निकालना है। और BC और AB में इसकी क्वेश्चन मार्क, और BC और AB में से कौन सी अपोजिट कौन सी एडजेसेंट, तो 60 के सामने AB, तो AB हो जाएगी मेरी क्या अपोजिट साइड। यहाँ पे एक चेयर ले लो, ये वाली ये ले लो, इधर आ जाओ। ठीक है, तो BC तो हो जाएगी मेरी एडजेसेंट साइड, राइट। और AB हो जाती है सामने वाली अपोजिट साइड, करेक्ट। डन। चलो तो वही एडजेसेंट अपोजिट का रेशियो उसी में निकलेगा, किसमें, tan थीटा में। ये x मीटर है ही, तो लगा दो tan C पे बन रहा है ना थीटा, तो tan C इक्वल टू हो गए, हो गई इनकी पढ़ाई। सेम फॉर्मूला, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, दैट इज इक्वल टू, बोलो अपोजिट साइड क्या है AB, और एडजेसेंट साइड क्या है BC। एंगल C कितना था, एंगल C था हमारा 60 डिग्री, दैट इज tan 60 डिग्री इक्वल टू AB तो पता करना है, मार्क करो एज इट इज, और BC जो है हमने पता कर लिया है x। बोलो tan 60 डिग्री तक तो कितनी बार याद हो गया होगा, √3/1 इक्वल टू AB बाय x। तो यहाँ से AB निकाल लेता हूँ जो चाहिए था मुझे। AB निकालने के लिए AB इंटू 1, जो भी आपको निकालना होता है उसको LHS में रखा करो, ठीक है। तो AB इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई LHS में रखो, क्योंकि वो आपको निकालना है। और यहाँ हो जाता है √3 इंटू एक्स, या x √3 कह सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट स्टेप में लिख दो AB इंटू 1 AB, और √3 इंटू एक्स को मैं लिख सकता हूँ x √3 मीटर। तो ये AB निकल गया यहाँ से। अब ये जो AB निकाला है आपने यहाँ से, x √3 निकल गया ना, मान लो मैं मार्क कर देता हूँ x √3 मीटर। तो ये AB की वैल्यू x √3 अब आपको बड़े ट्रायंगल में भी हेल्प करेगी, क्योंकि बड़े ट्रायंगल की अपोजिट साइड भी AB है। तो छोटे ट्रायंगल में AB को मिसिंग किया ना, तो बड़े ट्रायंगल में AB को गिवन कर देंगे, ठीक है। कैसे, चलो अगेन इन, अब बड़ा ट्रायंगल, इतना नोट डाउन हो गया सभी का, इतना नोट डाउन हो गया, Yes, sir. ओके। Yes, sir. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, बड़ा ट्रायंगल ले लेते हैं। अगेन इन ट्रायंगल ABD, द बड़ा वाला ट्रायंगल, इसमें एंगल ABD 90 डिग्री, इसमें थीटा D पे बन रहा है, यानी एंगल ADB बन रहा है 30 डिग्रीज, ओके। और इसमें D से लेके B या B से लेके D
हम निकाल के बैठे हैं, पहले ही चेक करो यहाँ पे, ये बी से लेके डी हम निकाल के बैठे हैं। कितना निकाल के बैठे हैं? x+20। तो बी डी इक्वल टू x+20 मीटर्स। और ए बी, देखो ए बी भी हम इसमें निकाल के बैठे, तो इस बार कुछ भी क्वेश्चन मार्क नहीं है। ए बी हमने पिछले क्वेश्चन से निकाला है ना, तो कॉपी पेस्ट मारेंगे। क्या निकाला चेक करो, x√3 मीटर। तो इस वाले ट्रायंगल में कुछ भी क्वेश्चन मार्क नहीं है, x√3 मीटर। बी डी हो जाती है इसकी क्या, एडजेसेंट साइड एज यूजुअल। और ए बी हो जाती है इसमें 30 डिग्री के सामने वाली साइड, दैट मीन्स अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। अगेन इसमें tan थीटा लगाएंगे, बट tan थीटा हम इसमें एंगल डी पे लगाएंगे, एंगल डी पे लगाएंगे। तो tan डी, नाउ tan डी। अब लगाते ही आपका x सॉल्व हो जाएगा, और x सॉल्व हो जाएगा तो सब सॉल्व हो जाएगा। अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो चेक करो अपोजिट साइड क्या है, ए बी है, ए बी है। और एडजेसेंट साइड क्या है, बी डी है पूरा। ठीक है, tan डी, दैट इज डी की वैल्यू है, एंगल डी की वैल्यू 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्रीज। ए बी, ए बी की वैल्यू पुट करो वहां से, x√3 है देखो ऊपर। और बी डी की वैल्यू क्या है, x+20। बताओ tan 30 कितना होता है, सब जानते हैं, 1/√3 इक्वल टू x√3 डिवाइडेड बाय x+20। करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इम्प्लाइज सामने लिख रहा हूँ मैं क्योंकि नीचे स्पेस नहीं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, x√3 मल्टीप्लाइड बाय √3 इक्वल टू ऐसे x+20 इंटू 1। तो ये मल्टीप्लाई कराऊंगा, √3 इंटू √3 3x, और x+20 को 1 से कराएंगे वही x+20। 3x के बगल में x को लेके आओ, -x हो जाएगा 20। तो इम्प्लाई 3x माइनस 2x माइनस x होता है 2x बराबर 20। इम्प्लाई x की वैल्यू हो जाती है 20 से 2 डिवाइड कर दो, x इक्वल टू 20/2 यानी कि 10। तो ये x की वैल्यू 10 आ गई फाइनली। यहाँ तक कोई डाउट? अब जो भी चाहिए, जो भी इस क्वेश्चन आपसे चाहता है उसका आंसर आप दे पाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट? टेल मी। नो सर। ठीक है, अब पहला सवाल क्या था देखो, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखो अब हाइट ऑफ द टावर कैसे जल्दी जल्दी निकालते, जो चाहिए अब उसको हम निकाल पाएंगे। ये x था, देखो ये x था, और जैसे ही ए बी की वैल्यू x√3 आ गई थी ना, उसको भी मार्क कर दिया करो। ये हमने x√3 मीटर ए बी की वैल्यू निकाल ली थी। ठीक है, अब उसने क्या पूछा था आपसे, सबसे पहला क्वेश्चन, हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट क्या दिख रही है आपको, ए बी। टावर क्या है, ए बी, ए बी है ना। और ए बी हम निकाल के आए हैं कितनी, x√3। चाहो तो चेक करो कहाँ पे निकाल के आए, यहाँ पे निकाल के आए, ए बी x√3 निकाल के आए। कल तक x की वैल्यू नहीं थी, लेकिन आज तो x की वैल्यू है। x√3 मीटर में हम क्या कर देंगे, x की जो अभी अभी हमने हाल फिलहाल वैल्यू निकाली है वही लगा देंगे। क्या निकाली है, 10। तो इसके लिए 10 पुटअप करते ही आंसर हो जाता है 10√3 मीटर। बोलो कोई डाउट? एंड विड्थ ऑफ द कैनल, ये भी तो पूछा है, विड्थ ऑफ द कैनल। तो कैनल की विड्थ इस फिगर के अंदर क्या हो जाती है, BC। ये आपको बताया था मैंने, एक किनारा अगर B है, दूसरा किनारा अगर C है, तो उस नदी या उस नहर की चौड़ाई हो जाती है BC, दैट इज BC। और BC मैंने अभी अभी निकाला है पिछली स्क्रीन पे। कहाँ निकाला है BC? क्या BC तो हमने अज्यूम किया था, x निकाला क्या है, BC तो हमने अज्यूम किया था ना, लेट BC भी x। चेक करो कहाँ पे अज्यूम किया था, ये ला, लेट BC भी x मीटर। तो x अज्यूम किया था, तो x की वैल्यू आ गई है 10 मीटर, हो जाएगा BC इक्वल टू x मीटर। ये हमने अज्यूम किया था, कल तक x की वैल्यू नहीं थी, अभी x की वैल्यू है 10 मीटर। सो ये दो आंसर्स हो गए हमारे क्वेश्चन के। प्लीज मैच द आंसर फ्रॉम योर आंसर की। हाइट हो जाती है 10√3 मीटर, विड्थ हो जाती है कैनल की 10 मीटर। बोलिए कोई डाउट हो तो। हम्म, सर ये कौन सी एक्सरसाइज चल रही है? बेटा क्लास 10th चल रही है, अभी लीव करके वापस आएंगे 9th के लिए। अभी 10th वाले हैं बेटा इसमें। हाँ जी बोलो, क्लास 10th कोई डाउट, लीव करें मीटिंग? Yes, sir.
रिप्लाई करो क्लास 10। लीव कर दें? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Bye. ओके चलो तो Yes, sir. 11 हमारा यहाँ पे हो गया है। अब थोड़ी सी स्पीड थोड़ी सी डाउन चल रही है अभी हमारी, 2-3 कारण है उसके। एक तो ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा स्पीड का फर्क तो पड़ता ही है, और क्वेश्चन थोड़े से लेंदी भी हैं। टाइम आप वापस रिपीट करवाएंगे चैप्टर? क्या ऑफलाइन कब से लोगे? ऑफलाइन इस वीक के ऑफलाइन बाद, क्लासेस कब से लोगे? इस वीक के बाद से, ठीक है? यस सर। मुझे सर पता है इसका आप चेक है कि आप लोगों को ऑफलाइन बहुत चैप्टर याद आ वापस रही है। रिपीट करवाओगे? क्या कह रहे हो? सर आप ऑफलाइन में ये चैप्टर वापस रिपीट करवाओगे क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा क्या चैप्टर? नहीं सर सर पता थोड़ा नहीं। थोड़ा। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आ रहा वो बात करेगा, आप चुप रहो, ठीक है? सर हम तो मैं तो कह रहा था नहीं चाहिए आप हमें तो। लीडर हो गया सबके, नेता हो आप। अरे नहीं मैं तो जस्ट पूछ रहा था। हाँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए। अभी 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं अभी सर तक। मेरे को तो समझ आ रहा है। बस तो फिर कीप क्वाइट। 10-11 जितने क्वेश्चन सॉल्व किए। कल से क्वेश्चन नंबर 12। जिसको प्रॉब्लम है वो मुझसे बात करेगा बाद में, क्लास के बाद में, ठीक है? अभी क्लास 9th का बैच है, उसके बाद में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ Yes, नाइस sir. डे, कीप लर्निंग एंड बाय बाय। और क्लास 9th आपको Bye, ज्वाइन sir. करना है फिर से दूसरी वाली आईडी पे, इस वाली आईडी पे नहीं, दूसरी वाली आईडी पे आप आइए, ठीक है?